पिछले 2 दिनों से हम लगातार लद्दाख से आपको जी न्यूज की देशभक्त रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हमारी सीरीज को लेकर आप सभी दर्शकों ने अपनी ढेर सारी प्रतिक्रियाएं दी हैं और मैंने कल आपसे वादा किया था कि आज हमारी देशभक्त रिपोर्टिंग का पड़ाव देश का वो हिस्सा होगा जहां भारत सहित 5 देशों की सरहदें मिलती हैं। और आप में से कई दर्शकों ने हमारी आज की रिपोर्ट को लेकर अपनी उत्सुकता भी दिखाई है और अब वक्त आ गया है कि जब मैं आपको घर बैठे उस जगह पर लेकर जाऊंगा जहां जाने की हिम्मत कोई आम इंसान कभी नहीं कर सकता। हमारी आज की रिपोर्ट जिस जगह से की गई है वहां आज से पहले तक कभी रिपोर्टिंग ही नहीं हुई। यह भारत का वो इलाका है जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए बेहद मुश्किल हालात में भारतीय सैनिक यहां पर डटे हुए हैं। मैं उत्तर भारत में देश की सबसे आखिरी चौकी यानी लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, जिसे आप दौलत बेग ओल्डी के नाम से भी जानते हैं। भारत के इस हिस्से से चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहदें मिलती हैं। ये पुराने सिल्क रूट का रास्ता है, यानी वो रास्ता जहां से होकर चीन और भारत से कीमती सामान सदियों से मध्य पूर्व की तरफ से लाया जाता था। यहाँ के कुछ इलाकों पर पाकिस्तान और चीन ने अवैध कब्जा भी कर रखा है और इन दोनों के बीच भारतीय सेना किसी मजबूत दीवार की तरह देश की सीमा की रखवाली कर रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ वक्त पहले तक दौलत बेग ओल्डी तक जाने के लिए हमारे सैनिकों को 15 से 20 दिन तक पैदल चलना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि सड़क दौलत बेग ओल्डी तक पहुंच चुकी है। यहां पर सर्दियों में कितनी ठंड होती है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल 22 जनवरी को यहां का तापमान 0 से 53 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया था। यहां पर तैनात सैनिक बताते हैं कि उस मौसम में अगर थर्मस से खौलता हुआ पानी लेकर उसे ऊपर हवा में उछाला जाए तो वो नीचे बर्फ की शक्ल में गिरता है। इतना ही नहीं, ठंड इतनी ज्यादा होती है कि एक टमाटर किसी क्रिकेट बॉल जैसा कठोर हो जाता है और उसे दीवार पर मारने के बावजूद उस पर कोई असर नहीं पड़ता। दौलत बेग ओल्डी भारत का एक ऐसा मिलिट्री बेस है जहां चौकसी में जरा सी भी ढील नहीं दी जा सकती, क्योंकि यहां चीन के सैनिक आए दिन घुसपैठ की कोशिशें करते रहते हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर सियाचिन ग्लेशियर है, जहां पाकिस्तान दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन मौके की तलाश में रहता है। कारगिल युद्ध के दौरान इसकी एक झलक हमारा देश पहले ही देख चुका है। इसलिए आज आपको जी न्यूज के संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ 16,000 फीट से ज्यादा ऊंचे दौलत बेग ओल्डी से हमारा ऑन द स्पॉट विश्लेषण मिस नहीं करना चाहिए। जो तस्वीरें और वीडियो आज आप देखेंगे उन्हें देखकर आपके दिल में अपने देश के वीर सैनिकों के लिए इज्जत की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक तरह से हमारी आज की रिपोर्ट आपके लिए किसी तीर्थ स्थल के भ्रमण से कम नहीं है। यहां आपको बताना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट में हमने भारतीय सेना की स्ट्रैटेजी से जुड़ी कई जानकारियां और तस्वीरों को आपके साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भारत की संवेदनशील जानकारियों का फायदा किसी दुश्मन को मिले। लद्दाख से जी न्यूज की देशभक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग के दूसरे हिस्से में आपने नीली झील यानी पैंगोंग लेक में भारतीय सेना के शौर्य की तस्वीरें देखी। लेकिन आज हम आपको देश के उस हिस्से में लेकर चलेंगे जिसके बारे में ना तो आज से पहले आपने कभी सुना होगा और न ही वहां की तस्वीरें देखी होंगी। सदियों से ये रास्ता रहा है भारत का और चीन का मध्य एशिया में जाने के लिए। यह हिंदुस्तान का आखिरी गांव शयोक है। गर्मी के इस मौसम में शयोक नदी पूरी ताकत पूरी रफ्तार से शोर मचाती हुई
बह रही है, लेकिन साल के ज़्यादातर हिस्सों में ये नदी जमी हुई रहती है। मैं लद्दाख रेंजेस छोड़कर अब काराकोरम रेंजेस में जाऊंगा। काराकोरम द्वार नाम के जिस सस्पेंशन ब्रिज से मैं शायोक नदी पार करूंगा, वो दुनिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है। अगर आप देखें इस पहाड़ी के ऊपर भी आपको रास्ता पुराने दिखाई दे रहे होंगे। सब सेक्टर नॉर्थ लगभग 250 से 300 किलोमीटर लंबा एक इलाका है। भारत के नक्शे में अगर देखें तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यही है। यहाँ तक कि दुनिया की छत जो कहलाता है पामीर का पठार, पामीर नॉर्थ, अगर सब सेक्टर नॉर्थ के सबसे आगे के पॉइंट से देखें तो सिर्फ 200 किलोमीटर है। लेकिन ये जगह बेहद मुश्किल है। इस जगह पर रहना, इस जगह की रखवाली करना बहुत मुश्किल है। न केवल इसलिए कि इस पर दुश्मनों की निगाहें लगी रहती हैं, बल्कि इसलिए भी कि यहाँ का मौसम, यहाँ की आबो हवा, यहाँ की जलवायु और यहाँ की टेरेन शायद दुनिया की सबसे इनहॉस्पिटेबल टेरेन्स में से एक है जहाँ इंसान रहता है। वीराना है, 200-400 किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं रहता, सिर्फ भारतीय सुरक्षा बल रहते हैं। ये देश का वो इलाका है जहां भारत सहित 5 देशों की सरहदें मिलती हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन। और ये है उत्तर पश्चिम में भारत की आखिरी चौकी, जिसका नाम ही एक मौत से शुरू होता है। चारों तरफ काराकोरम पर्वत श्रृंखला, टर्किश भाषा में काराकोरम का अर्थ होता है काला पत्थर, यानी एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो बदनाम रही है यहाँ से गुजरने वालों की मौतों की वजह से। लेकिन सदियों तक चीन और भारत से होकर गुजरने वाला कारवां यहीं से काशगर होते हुए समरकंद और मध्य एशिया में माल लाने या ले जाने का काम करते रहे हैं। मौसम इतना बेरहम कि सर्दियों में तापमान 0 से 53 डिग्री नीचे भी चला जाता है। गर्मियों के मौसम में गरजती हुई श्योक, जिसे स्थानीय भाषा में शायोक भी कहते हैं, जिसका अर्थ है दुख या अफसोस, रास्ता रोक देती है। यह वो इलाका है जहां एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। 2 साल पहले इस इलाके में चीन और भारत आमने सामने आ गए थे। LAC लगातार हमारे ईस्ट की साइड है, यहाँ इस साइड चीन की सरहद है और ये वो रास्ता है जहाँ से हम आए हैं। ये DBO का आगे जाने वाला रास्ता है। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि कम से कम अब पिछले 2 साल में इस सड़क के बनाने की रफ्तार में बहुत तेज़ी आई है। उससे पहले 1 दशक पहले, यहाँ तक कि 5 से 7 साल पहले तक भारतीय फौजियों को इन पहाड़ों के साथ साथ म्यूल ट्रैक्स पैदल जाते हुए या खच्चरों के जो रास्ते हैं उनसे जाना पड़ता था और नीचे से डुरबुक से DBO तक पहुँचने में 20 दिन तक लगते थे। और तब ये जमी हुई श्योक रिवर के ऊपर से, अगर ये सर्दियों में जमी हुई रहती थी तो इसके ऊपर चलते थे, नहीं तो पहाड़ियों के साथ साथ जो पगडंडियाँ और म्यूल ट्रैक्स वहाँ पैदल जाना पड़ता था।